हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट किया है और हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है और उसमें हमने पिछले 2 वीडियोज़ में इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल पार्ट हमने देख लिया है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट में आए हैं, जिस पे अपन आज चट्टानों के बारे में देखेंगे कि चट्टानें कैसी होती हैं, मतलब किस किस प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, किस किस टाइप की चट्टानें, किस किस युग की चट्टानें हैं भारत में, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, विथ मैप के द्वारा अपन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि चट्टानें होती क्या हैं। देखिए, चट्टान जो होती है उसे पृथ्वी क्रस्ट में, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, अपर लेयर को क्रस्ट कहते हैं, उसमें मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान का निर्माण कैसे होता है? इनका जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार की चट्टान खनिजों के सम्मिश्रण से होता है, विभिन्न प्रकार के चट्टान खनिजों के सम्मिश्रण से होता है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक है, 2000 से अधिक है, लेकिन 24 खनिज ही हैं जिन्हें चट्टान निर्माता खनिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश चट्टानों का निर्माण इन्हीं खनिजों से होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपन चट्टानों का वर्गीकरण करके कि चट्टानें किस किस प्रकार की होती हैं। तो देखिए, चट्टानों का अपन अगर वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं कि चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय चट्टान, जिसको अपन इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरी होती है अवसादी चट्टान, जिसे अपन सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान, जिसे अपन मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय चट्टान ही सबसे पुरानी चट्टान होती हैं। कैसे फ्रेंड्स? जब ये चट्टानें कैसे बनती हैं? ये चट्टानें बनती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर नीचे मैग्मा भरा होता है, जिस मैग्मा भरा होता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे, कोर पे या फिर मेंटल के कुछ पार्ट पे मैग्मा भरा होता है। जब वह बाहर आता है, अर्थ के क्रस्ट को फाड़ के बाहर आता है, तो फिर फैलता है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो सबसे पुरानी चट्टानें आग्नेय चट्टान ही होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। फिर आग्नेय चट्टानों से मिलके आग्नेय चट्टानों से ही फिर अवसादी चट्टानें बनती हैं, जो परतदार परत होती हैं। इसमें इन चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। और फिर आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान का ही जब रूपांतरण होता है तो उसे अपन रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी में चट्टानों को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो केवल अपन भारत की चट्टानें समझ रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा चट्टानों को बताना ज़रूरी है कि चट्टान होती क्या है। जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन तो पूरी तरीके से इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, एक एक, कि आग्नेय चट्टानों में कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, अंतर्जात आग्नेय चट्टान क्या होती है, बाह्यजात आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, अंतर्जात में भी कई प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। पर अभी अपन आज इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन अभी इसमें ज़्यादा अंदर ना जाते हुए अपन इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं, अब देखिए चट्टानों का मैं एक बार थोड़ा रूपांतरण आपको बता दूं कि चट्टान कौन कौन सी चट्टान किस में रूपांतरित होती है, जिससे आपको आगे मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अपन अवसादी चट्टान जो होती हैं। जो अवसादी चट्टान होती है उनसे कौन कौन सी चट्टान बनती है। देखिए, अवसादी चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो उससे कौन कौन सी चट्टान बनती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये सेल किस पे रूपांतरित हो जाता है? स्लेट पे। ये भी देखिए फ्रेंड्स, इमेज लगी हुई है, आप इमेज में देख सकते हैं कि ये सेल है। सेल किस में रूपांतरित हुआ? चेंज हुआ स्लेट में। इसी तरीके से फ्रेंड चूना पत्थर, ये है फ्रेंड चूना पत्थर, और किस में बदल जाता है चूना पत्थर भी? संगमरमर में। और डोलोमाइट फ्रेंड्स, ये है डोलोमाइट भी किस में बदलता है फ्रेंड्स? ये भी संगमरमर में बदल जाता है। इसी तरीके से चौक भी किस में बदल जाता है? संगमरमर में। अब अगर अपन बात करते हैं बलुआ पत्थर की, किसकी फ्रेंड्स? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, वो किस में बदलता है? क्वार्टजाइट में। किस में बदलता है बलुआ पत्थर? क्वार्टजाइट में। देखिए, ये बलुआ पत्थर है, ये लाल कलर का है, रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर है, ये बदल जाएगा इसमें। लेकिन कलर में मत जाइए फ्रेंड्स, ये लाल बलुआ पत्थर, और अलग प्रकार के बलुआ पत्थर जो होंगे वो इस पर बदलेंगे। क्वार्टजाइट में बदलता है। किस में बदलता है? क्वार्टजाइट में। इसी तरीके से कॉन्ग्लोमरेट, ये है कॉन्ग्लोमरेट फ्रेंड्स, कॉन्ग्लोमरेट भी किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। इसमें देखिएगा आप, रवे हैं जो बड़े बड़े होंगे, रवे जो हैं बड़े बड़े होंगे, कण जो हैं इसके बड़े बड़े होते हैं, ये भी किस में बदल जाता है फ्रेंड्स? क्वार्टजाइट में। इस तरीके से अब आग्नेय चट्टान की बात करें। आग्नेय चट्टान मैंने आपको बताई सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं, इसे प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। तो देखिए, अब आग्नेय चट्टानों से अपन
जब रूपांतरण होता है तो क्या बनता है। तो देखिए आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से सबसे पहले क्या होगा, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से देखिए फ्रेंड्स क्या क्या होता है। देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से अपन अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ग्रेनाइट जो घरों में लगाया जाता है वो किस में बदल जाता है, नीस में बदल जाता है। ग्रेनाइट किस में बदल जाता है फ्रेंड, नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट किस में बदल जाता है, बेसाल्ट मतलब फ्रेंड्स हमारा जो दक्कन का प्लेट्यू है इसी से बना हुआ है बेसाल्ट। बेसाल्ट किस में बदल जाता है, एम्बीफोलाइट में। एम्बीफोलाइट ये है फ्रेंड्स, यह एम्बीफोलाइट, यह है एम्बीफ्लाइट और यह है फ्रेंड्स सिस्ट। या तो एम्बीफ्लाइट में बदलेगा या सिस्ट में बदलेगा। इसी तरीके से आगे बात कर लेते हैं अपन। अब रूपांतरित चट्टानों की बात कर लेते हैं। रूपांतरित चट्टानों से जब फिर उसका रूपांतरण होता है तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स ये है स्लेट। क्या है, स्लेट। स्लेट किस में बदल जाता है, स्लेट बदल जाता है फाइलाइट में। और फाइलाइट फिर किस में चेंज हो जाता है, फाइलाइट चेंज हो जाता है सिस्ट में। फाइलाइट किस में चेंज हो जाता है फ्रेंड, फाइलाइट चेंज हो जाता है सिस्ट में। और बात करते हैं गैब्रो, गैब्रो, गैब्रो किस में चेंज होता है, सरपेंटाइन में। यह है गैब्रो फ्रेंड, गैब्रो किस में चेंज हो जाएगा, सरपेंटाइन में। आपने देखा किस प्रकार से कैसे रूपांतरण होता है चट्टानों का और चट्टान किस में बदल जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेल, सेल किस में बदल जाता है, स्लेट में। चूना पत्थर और डोलोमाइट या चौक पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में। और बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में। कॉन्ग्लोमेरेट या बड़े कण वाले अग्नि चट्टान जो होते हैं जिसमें बड़े बड़े रवे होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वो भी क्वार्टजाइट में बदलते हैं। और देखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट किस में चेंज हो जाता है, बेसाल्ट चेंज हो जाता है आपका एम्फिबोलाइट और सिस्ट में। और ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है, नीस में। देखा जैसे अपने फ्रेंड। और स्लेट, स्लेट किस में चेंज हो जाता है, स्लेट चेंज हो जाता है फाइलाइट में। स्लेट फाइलाइट में चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और फाइलाइट फिर अगेन रूपांतरित हो जाता है सिस्ट में। तो और ये गैब्रो देख लीजिए, गैब्रो किस में चेंज हो जाता है, सरपेंटाइन में चेंज हो जाता था। गैब्रो सरपेंटाइन में चेंज हो जाता है। अब देखिए अब अपन बात करते हैं भारतीय चट्टान प्रणाली की। भारतीय चट्टान प्रणाली, अब देखिए अपन बात करते हैं भारत में किस किस प्रकार की चट्टानों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया गया है। देखिए तो भारत में हमने चट्टानों में 4 प्रकार का वर्गीकरण किया है। एक है आर्कियन चट्टान, एक है फ्रेंड्स आर्कियन चट्टान प्रणाली। आर्कियन चट्टान प्रणाली कैसी है फ्रेंड्स, ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं। प्री, देखिए फ्रेंड जब आपको मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताऊँगा, पूरी टाइम स्केल बताऊँगा कि कैसे इयॉन होता है, किसे एरा कहते हैं, किसे पीरियड कहते हैं, किसे इपॉक कहते हैं, किसे एज कहते हैं। उसी में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन जो होता है फ्रेंड्स होता है 570 मिलियन ईयर अगो। 570 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो उस टाइम से कैम्ब्रियन था। तो उसके पहले की भी बात करें तो अपन कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के पहले क्या कहलाता है, प्री कैम्ब्रियन। इस कारण से इसे कहते हैं अति प्राचीन पाताली चट्टानें। ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं फ्रेंड्स, बहुत पुरानी पाताली चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं ये फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं अपन पुराना चट्टान प्रणाली। इसे पुराना चट्टान प्रणाली कहते हैं, पुराना रॉक सिस्टम कहते हैं। ये भी प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं फ्रेंड्स। और ये आर्कियन चट्टानें थीं तो ये इसकी रूपांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये रूपांतरित चट्टानें हैं किसकी, इसी की, आर्कियन चट्टानों की। फिर उसके बाद आती है द्रविड़ चट्टान प्रणाली। तो द्रविड़ चट्टान प्रणाली फ्रेंड्स ये किस एज की है, ये है पैलियोजाइक एरा की है। किसकी है ये, पैलियोजाइक एरा की है। ठीक है फ्रेंड्स, पैलियोजाइक एरा कब का था, पैलियोजाइक एरा के समथिंग बात करें तो ये कैम्ब्रियन पीरियड से ही स्टार्ट होता है। 570 मिलियन से लेके 225 मिलियन ईयर अगो की बात करता है ये। 570 मिलियन वर्ष पूर्व से 225 मिलियन वर्ष पूर्व तक की बात करता है पैलियोजाइक। उसके बाद अपन बात करते हैं आर्यन चट्टान प्रणाली। आर्यन चट्टान प्रणाली ये अभी वर्तमान की चट्टान प्रणाली है, आर्यन चट्टान प्रणाली, इसकी बात करते हैं। अब देखिए अभी इस पर अपन और इसका वर्गीकरण करते हैं। तो अपन आर्कियन चट्टान प्रणाली में देखें तो आर्कियन चट्टान प्रणाली में अपन 2 पढ़ते हैं। एक है आर्कियन की नीस और निस्ट, जिसको अपन आर्कियन रॉक सिस्टम बोलते हैं, आर्कियन चट्टानें बोलेंगे अपन उसको। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसी में ये दोनों आर्कियन चट्टान प्रणाली में ही आती हैं। एक आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, एक हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें 4000 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो 2500 से लेके लगभग 1800 मिलियन वर्ष की पूर्व की हैं। 2500 वर्ष पूर्व से लेके 1800 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं। ये दोनों चट्टानें आती हैं किस में,
ये दोनों चट्टानें आती हैं आर्कियन चट्टान प्रणाली में। अब बात करते हैं पुराना चट्टान प्रणाली में। पुराना चट्टान प्रणाली में आती है कुडप्पा चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जो कि 1400 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं। और उसी में आती हैं, पुराना चट्टान प्रणाली में ही आती है विंध्य चट्टान प्रणाली। विंध्य चट्टान प्रणाली आती है जो कि 1300 मिलियन वर्ष पूर्व से 600 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं। अब फ्रेंड्स अपन बात कर लेते हैं किसकी, ये द्रविड़ चट्टान प्रणाली। द्रविड़ चट्टान प्रणाली की बात करें तो इसमें इंडियन में कोई खास इफेक्ट को नहीं है। इसका देखा गया है ये यूरोपीय और उत्तर अमेरिका में जब कोयला का निर्माण हुआ था, जो बहुत ही अच्छा प्रजाति का, अच्छे प्रकार का कोयला कहा जाता है, जिसको अपन एंथ्रासाइट कहते हैं, उसका निर्माण इस समय हुआ था। तो ये उस समय की बात का है। तो द्रविड़ चट्टान प्रणाली यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कोयला के निर्माण की प्रणाली में आता है ना। ये 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, अभी आर्यन की, जो वर्तमान में चल रही है आर्यन चट्टान प्रणाली की बात करते हैं, तो इसमें आती है दो, एक है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और एक है डेक्कन ट्रैप। गोंडवाना क्रम की चट्टानें 250 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं, और जो डेक्कन ट्रैप है वो 135 मिलियन वर्ष पूर्व का है। फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, अब इसके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। आइए देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब अपन बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें मैंने बताया कि ये प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। प्री कैम्ब्रियन युग की हैं मतलब बहुत पुरानी है। तो बहुत पुरानी, तो देखिए ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं। मैंने आपको बताया ये प्राचीनतम है, बहुत पुरानी चट्टानें हैं, जो कि नीस व शिस्ट में के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए आर्कियन नीस व शिस्ट के, आर्कियन नीस व शिस्ट, ये देखिए नीस व शिस्ट के रूप में ये चेंज हो चुकी हैं। बुंदेलखंड नीस फ्रेंड्स, बुंदेलखंड नीस की बात कर लें, ये वाला हिस्सा है फ्रेंड्स बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड की बात कर रहा है। बुंदेलखंड नीस, ये फ्रेंड्स बुंदेलखंड की बात यहाँ पे होती है। बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, हाँ देखिए बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस इनमें से सबसे प्राचीन है। बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस इनमें से सबसे प्राचीन है। और बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है। देखिए, ये सबसे पुरानी आग्नेय चट्टान है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। उस समय जीवन संभव ही नहीं था, तो जीवाश्म कहाँ से होंगे। जीवाश्म माने होता है जैसे कोई पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं, तब वो फिर जीवाश्म बन जाते हैं, जीवाश्म के रूप में निकलते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म है। तो जब उस समय जीवन था ही नहीं, तो जीवाश्म कहाँ से आएगा फ्रेंड्स। देखिए, तो फिर आप ये देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें थोड़ा सा भाग गुजरात, राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश में पाया जाती है। इधर देखिए, ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के थोड़ा हिस्सों में पाई जाती है। ये फ्रेंड्स यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये फ्रेंड्स ये वाली कह रहे थे, बेल्लारी नीस की बात कर रहे थे, ये है। और ये तमिलनाडु में भी, थोड़ा कुछ केरल में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब अगर अपन बात कर लें आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद, अपन ने बात कर लें किसकी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी बात अपन कर लें तो ये भी बहुत प्राथमिक चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद बनी हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद की हैं, है ना। प्राथमिक चट्टानें हैं, अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। फ्रेंड्स, ये परतदार चट्टानें हैं, याद रखिएगा, परतदार चट्टानें, परत दर परत मिलके बनती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। पीछे आपने देखा था कि ये पहली रूपांतरित, सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। देखिए, रूपांतरित चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलते, जीवाश्म रूपांतरित चट्टानों में भी नहीं मिलते हैं। जीवाश्म केवल किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जीवाश्म केवल किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, जिसे अपन अवसादी चट्टानें कहते हैं, उसमें जीवाश्म पाया जाता है। देखिए, कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला अरावली श्रेणियाँ, देखिए अरावली पर्वत भी बहुत पुराना पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वतों में माना जाता है अरावली पर्वत को। तो इस कारण से अरावली श्रेणियाँ
बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। देखिए, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी चट्टानों में मिलते हैं। आप छोटा नागपुर से देख लीजिए, छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर जर्मनी में एक इलाका है जहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इस कारण से, और वैसे ही सेम मिनरल्स हमारे छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं, जिस कारण से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है लौह अयस्क, लोहा, तांबा, सोना, स्वर्ण। तभी फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक में सोने की बहुत बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो आइए देखते हैं अपन अब ये इसके बारे में एक मैप में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं चट्टानें। देखिए फ्रेंड्स, ये चट्टानें, देखिए कुछ हिस्सा थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये देखिए कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में फ्रेंड्स, कर्नाटक में बहुत सारा हिस्सा, इसीलिए कर्नाटक के धारवाड़ में ही ये चट्टान पाई जाती है। इस कारण से इसका नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के थोड़े, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हल्का फुल्का, इधर ये झारखंड में छोटा नागपुर का पठार ही है ये फ्रेंड्स, यहाँ मिलता है। इधर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के थोड़े से इलाकों में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ गौर करिए, यहाँ ये मेघालय के पास, मेघालय में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। ये हो गई फ्रेंड्स धारवाड़ क्रम की चट्टानें। किस क्रम की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। धारवाड़ जो है कर्नाटक में एक जिला है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब अगर अपन फ्रेंड बात कर लेते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से ही होती है। जैसे फ्रेंड्स आपने पीछे देखा, इसमें देखा आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बनी कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ, उससे कौन सी चट्टान बन गई? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। उससे कौन सी चट्टान बनी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बन गई। किसके अपरदन और निक्षेपण से? अपरदन और निक्षेपण से किसका? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। ये भी परतदार चट्टान है। अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, पहले एक परत आके लगी, फिर उसके ऊपर दूसरी परत आके लगी, तीसरी परत आई, इस तरीके से परत दर परत बनती गई चट्टान। तो इसलिए ये परतदार चट्टानें भी हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है। देखिए, वो पीछे वाली चट्टान जो थी हमारी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, ये बहुत अधिक रूपांतरित हो चुकी थी, बहुत अधिक परिवर्तित हो चुकी थी। लेकिन ये जो चट्टानें हैं अभी थोड़ा कम परिवर्तित हुई हैं, इसलिए ये थोड़ा कम रूपांतरित हुई हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव है, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते फ्रेंड्स। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये देखिए कृष्णा घाटी, नल्ला मल्लई पहाड़ी क्षेत्र में, कृष्णा घाटी, नल्ला मल्लई पहाड़ी क्षेत्र, पापीकोंडा व चेयार में, पापीकोंडा व चेयार घाटी आदियों में चट्टानें मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं फ्रेंड्स? ये चट्टानें मिलती हैं कृष्णा घाटी में, कृष्णा नदी की घाटी में, नल्ला मल्लई पहाड़ी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्लई पहाड़ी क्षेत्रों में, पापघानी और चेयार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती हैं। पापघानी और चेयार घाटी में ये चट्टानें मिलती हैं। आइए फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ मिलती हैं। ये देखिए, रूपांतरित चट्टानें हैं, आर्कियन से ही बनी है, तो राजस्थान में और गुजरात में मिलेंगी। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में थोड़े भाग में मिलती हैं। ये है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यही, और उड़ीसा के थोड़े भाग में मिलती है ये चट्टानें फ्रेंड। ये बात हो गई अपनी किसकी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गई अपनी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें की बात अगर अपन बात करें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गई। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कितनी 3 चट्टानों की बात कर ली है। एक हो गई आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरी हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और तीसरी हो गई कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये 3 प्रकार की चट्टानों की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें, देखिए लाइन से अपन चल रहे हैं। पहले आई आर्कियन, फिर से देखिए, पहले आई आर्कियन, फिर आई धारवाड़, फिर आई कुड़प्पा, अब आती है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें, जैसा कि आप लोगों ने देखा, विंध्य क्रम की चट्टानों के पहले ही, देखिए पीछे आइए, विंध्य क्रम की चट्टानों के पहले ही, देखिए यहाँ पे देखिए, विंध्य क्रम की चट्टानों के पहले ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आ गई थी।
लगभग इन दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है फ्रेंड्स, लेकिन इसको अपन पहले मानते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को अपन पहले मानते हैं। दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है, 1300 मिलियन ईयर से 1400 मिलियन ईयर, 1400 से 600 और 1300 से 600 लगभग, लेकिन अपन पहले मानते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आई हैं। फिर उसके बाद आई हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई हैं। इनका जो विस्तार है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। ये पूरी पूरी एक विंध्य पर्वत श्रेणी ही फैली हुई है फ्रेंड्स। एमपी में वो आपको मैं दिखाऊंगा मैप में, फिर आप देखिएगा। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में क्या क्या मिलते हैं, क्या मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, बलुआ पत्थर। इन चट्टानों का एक बहुत बड़ा भाग जो है डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। डेक्कन ट्रैप इसके ऊपर आ गया है, जिस कारण से ये चट्टानें ढक गई हैं। देखिए, विंध्य क्रम की चट्टानों की अगर अपन बात करें तो एक पूरी पर्वत श्रृंखला ही है जिसको अपन विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए, ये है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत जिसको अपन कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में है और थोड़ा बिहार तक जाता है। ये विंध्याचल पर्वत है, यही है फ्रेंड विंध्य क्रम की चट्टान है। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा कहाँ पास है, ये हल्का फुल्का पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका कर्नाटक में, कुछ आंध्र प्रदेश में, या और कुछ छत्तीसगढ़ में भी मिलता है इसका पार्ट। ये है विंध्य क्रम की चट्टानें। अब अगर फ्रेंड्स अपन बात कर लें, ये तो होगी विंध्य क्रम की चट्टानें। अब विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद अगर बात करें तो आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से है, जो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से चालू हुई है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पीछे आते हैं अपन एक बार। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए, द्रविड़ चट्टान प्रणाली को आप देखिए। द्रविड़ चट्टान प्रणाली जो पैलियोजॉइक एरा से बाद है, उसके बाद आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो मैंने आपको बताया था कि द्रविड़ चट्टान प्रणाली में बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, जिसको अपन एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला बोलते हैं, वो उसका निर्माण हुआ था। ये इस ज़माने में उसका निर्माण हुआ था। तो उसके बाद के जो कोयले हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाएंगे, जिससे अपन ब्यूटिमिनस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के कोयले हमारे इंडिया में खूब पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में ब्यूटिमिनस टाइप का कोल पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, लगभग 70 से 80% के लगभग रहती है कार्बन की मात्रा। और एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90+% होती है, 90 से 95% तक होती है। इसलिए उसको बहुत अच्छे प्रकार का कोयला कहा जाता है, ए ग्रेड का कोयला कहा जाता है। जिस कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो कोयला उतना अच्छा होगा। तो जो जीवाश्म जितने पहले ज़मीन में गड़े होंगे वो उतना ही बेस्ट, उतना ही समय लगा होगा उसको जीवाश्म बनने में, और उतना ही समय से वो लग रहे हैं, गड़े हुए हैं, पड़े हैं। इस कारण से वो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से वो बेस्ट होते हैं। अब इसी तरीके से जब ये कार्बोनिफेरस की चट्टानों की बात करें, कार्बोनिफेरस चट्टानों की बात करें, नाम ही पड़ा है इसमें कार्बोनिफेरस, मतलब इसमें कार्बन है। तो कार्बन आ गया कोयले में। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये कोयला जो होता है यूरोप में जो पाया जाता है और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला कोयला होता है, वो बेस्ट क्वालिटी कोयला होता है, जिसे अपन एंथ्रासाइट बोलते हैं। उसके बाद जब कोयला का जो निर्माण हुआ था वो है गोंडवाना क्रम में हुआ, जिसे अपन ब्यूटिमिनस टाइप कोयला कहते हैं। तो अपन गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टान कोयले के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये देखिए, कोयले के लिए फ्रेंड्स, कोयले के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला, भारत मतलब 98% कोयला कहाँ मिलता है फ्रेंड? गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं। अगर देखिए फ्रेंड, जीवाश्म आ गया, तो जीवाश्म मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, जिसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो ये परतदार होती हैं, परत दर परत होती हैं। इसमें केवल जीवाश्म पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो जीवाश्म क्या है, मैंने आपको बताया था कोयला। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ही है, पेट्रोलियम कोयला एक प्रकार का जीवाश्म है, तो इसलिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। किसके किसके फ्रेंड्स? मछलियों के और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, महानदी घाटी, जब आपको मैं रिवर पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, नदी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ दामोदर नदी है, कहाँ महानदी घाटी है,
कहाँ से गोदावरी बहती है। आप अभी फ्रेंड्स मैप में देखिए कहाँ कहाँ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इलाका है, ये इलाका, ये है फ्रेंड्स, ये महानदी का इलाका है फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ से छत्तीसगढ़ से महानदी उठती है, इसलिए यहाँ पास आसपास कोयला पाया जाता है। ये दामोदर नदी का है इलाका, छोटा नागपुर पठार झारखंड पास दामोदर नदी, और ये गोदावरी नदी का इलाका है। इस तरीके से इन नदियों के आसपास हमें कोयला मिलता है। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद आता है डक्कन ट्रैप, जो आखिरी चट्टानें हैं। तो फ्रेंड्स, डक्कन ट्रैप जो है वो हमारी आखिरी चट्टान है। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था, डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, पीछे देखिए, फिर से एक बार आप देखिए, ये देखिए, ये है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप का निर्माण 135 मिलियन ईयर एगो हुआ है, मतलब 135 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद फिर हिमालय का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। क्या है फ्रेंड्स, जब हमारा जो भारत है आज जहाँ हमारा भारत स्थित है, शुरुआत में हमारा भारत वहाँ नहीं था। किस तरीके से हमारे भारत में मूवमेंट हुआ, प्लेटों में मूवमेंट हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, जिस कारण से हमारा भारत खिसका और आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिस कारण हिमालय का निर्माण हुआ। उसी समय जब हमारा भारत मूव कर रहा था इस तरीके से, तब बीच में ही डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड, जब हमारा भारत मूव कर रहा था तो बीच में लावा का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और उसी समय भारत वहाँ से मूव किया। तो भारत का जो एक खास हिस्सा था, ये वाले हिस्से में लावा फैल गया, जिससे डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये बेसिक लावा है, ब्लैक मिट्टी, बेसिक लावा मतलब क्षारीय लावा रहा है वो, तो पतला था इसलिए ज़्यादा फैल गया, ये फैल गया पूरा, और इसमें काली मिट्टी मिलती है। तो चलिए अपन बात करते हैं अब डेक्कन ट्रैप की। तो देखिए, डेक्कन ट्रैप का जो है, इसका जो निर्माण है वो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस एरा में हुआ है इसका, जो मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं इसको कि मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। ये फ्रेंड मैंने आपको बताया कि इस समय क्या हुआ था, विदर्भ क्षेत्र है, ये क्षेत्र विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। विदर्भ क्षेत्र में लावा ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसी समय ये भारत मूव कर रहा था, इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, जिस कारण से वो लावा इंडियन प्लेट में आया और वह पूरा फैल गया, जिससे डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो देखिए, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा फैल गया, आच्छादित हो गया, मतलब फैल गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। बेसाल्टिक लावा मतलब बेसिक लावा, बेसिक से मिलके बना है, बेसिक से ही बना है बेसाल्टिक। मतलब ये कैसा लावा है, अगर आपसे पूछ दे दक्कन ट्रैप में की जो लावा है वो किस प्रकार का लावा है, तो बेसिक लावा है, मतलब क्षारीय लावा है। और इस मिट्टी किस प्रकार की मिलती है, यहाँ ब्लैक सॉइल यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जिसे अपन रेगुर भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रदेश डेक्कन ट्रैप कहलाया। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले हुआ था। जो राजमहल ट्रैप है डेक्कन ट्रैप के पहले ही बन चुका था, जिसे अपन जुरासिक कल्प में मानते हैं कि वो जुरासिक कल्प में ही राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आज देख लिया क्या, भारत के चट्टानें, भारत में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन चट्टान के रूपांतरण होने से किस में बदलता है, जैसे सेल किस में बदल जाता है, स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, डोलोमाइट संगमरमर में, चौक पत्थर संगमरमर में, ऐसे बदलता है, रूपांतरण होता है। और मैंने फिर आपको बताया कि किस किस एरा में अपन कहाँ कहाँ कौन कौन सी चट्टाने का निर्माण हुआ, कब आर्कियन चट्टान में कैसे कैसे कौन कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, पुराना चट्टान में कौन कौन सी चट्टान हमने ऐड मान लिए उस तरीके से, और आर्यन चट्टान जो अभी वर्तमान में चट्टान प्रणाली है उसमें कौन कौन सी चट्टानें का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे आज का ये चट्टान का लेक्चर समाप्त होता है। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और साथ में कमेंट्स भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए
PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।